बहुप्रतिभावान राजनीतिक अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के पिछले 50 सालों से सक्रिय रहे। अपने राजनीतिक सफर में वाजपेयी जी सबसे आदर्शवादी व प्रशंसनीय राजनेता थे। अटल जी जैसा नेता होना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनके बहुत से कामों की वजह से देश आज इस मुकाम पर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पर मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशन वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अटल जी के 7 भाई बहन थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी स्कूल टीचर व कवि थे। स्वरास्ती स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद अटल जी ने लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने लखनऊ के लॉ कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वे आरएसएस द्वारा पब्लिश मैगजीन में एडिटर का काम करने लगे। अटल जी को एक बहुत अच्छे पत्रकार, राजनेता व कवि के रूप में जाना जाता है। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने बीएन कॉल की 2 बेटियां नमिता और नंदिता को गोद लिया था। अटल जी सच्चे देशभक्त रहे। पढ़ाई करते समय भी वे आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। वे उस समय बहुत से हिंदी न्यूज़पेपर में एडिटर भी रहे। पॉलिटिकल लाइफ। अटल जी का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ही शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। अटल जी ने मुखर्जी जी के साथ राजनीति के दांव पेच सीखे। मुखर्जी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा और जल्द ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अटल जी ने ही भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाल ली और इसका विस्तार पूरे देश में किया। 1954 में बलरामपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। जवानी के दिनों में भी अटल जी को अपनी सोच व समझ के कारण राजनीति में काफी आदर व सम्मान मिला। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद अटल जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक नानाजी देसाई, बलराज मध्योक व लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर जनसंघ पार्टी को भारतीय राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की। 1977 में भारतीय जनसंघ पार्टी ने भारतीय लोक दल के साथ संगठन कर लिया, जिससे जनता पार्टी नाम दिया गया। जनता पार्टी ने बहुत जल्द ग्रोथ की और लोक चुनाव में उसे सफलता भी मिली। इसके बाद जनता पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आए, तब अटल जी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दिया गया। इसी के बाद वे चाइना व पाकिस्तान दौरे में गए, जहां उन्होंने इस देशों से भारत के संबंध सुधारने का प्रस्ताव रखा। 1979 में जब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री की पद से इस्तीफा दे दिया, तब जनता पार्टी भी बिखरने लगी। अटल जी ने 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी व भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई और पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अगले 5 सालों तक अटल जी ही पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1984 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट से हारी, जिसके बाद अटल जी ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जी तोड़ काम किया और पार्लियामेंट में आगे चुनाव 1989 में बीजेपी 88 सीटों की बढ़त के साथ आगे रही। 1991 में विपक्ष की मांग के चलते एक बार फिर पार्लियामेंट में चुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर बीजेपी 120 सीटों के साथ आगे रही। 1993 में अटल जी सांसद में विपक्ष के लीडर बन के बैठे। नवंबर 1995 में मुंबई में हुई बीजेपी कॉन्फ्रेंस में अटल जी को बीजेपी का प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित किया गया। जर्नी ऑफ पीएम। 1996 में हुए चुनाव में बीजेपी एक अकेली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी।
मई 1996 में बीजेपी को जीत मिली और अटल जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन बीजेपी को दूसरी पार्टियों से सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से बीजेपी सरकार गिर गई और मात्र 13 दिन में अटल जी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1996 से 1998 के बीच में 2 बार दूसरी सरकार बनी, लेकिन सपोर्ट न मिलने से वे भी गिर गई। इसके बाद बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया, जिसको हम लोग एनडीए भी कहते हैं। बीजेपी फिर सत्ता में आई, लेकिन इस बार भी उनका सरकार 13 महीने की ही रही। अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, इसके वजह से 13 महीने की ही सरकार बनी थी। 1999 में कारगिल में हुई भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत को मिली विजय से अटल जी की सरकार को और मजबूत बना दिया गया। इस जीत से लोग उन्हें एक अच्छे भावी लीडर के रूप में देखने लगे। इसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने एनडीए को फिर से मजबूत किया और चुनाव में खड़े हुए। कारगिल की जीत से भारतवासी बहुत प्रभावित हुए और सबने बीजेपी को फिर से जिता दिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वाजपेयी सरकार ने इस बार पूरे 5 साल पूरे किए और पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बन गई। सभी पार्टियों के सपोर्ट से अटल जी ने निर्णय लिया कि वे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। अटल जी की मुख्य योजनाएं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही। अटल जी विदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया व आईटी सेक्टर के प्रति लोगों को जागरूक किया। सन 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए। इस दौरे पर दोनों देशों की प्रगति व रिश्ते में बहुत प्रभाव पड़ा। 2001 में अटल जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता भेजा। वे चाहते थे भारत पाक के रिश्ते में सुधार हो। आगरा में हुई ये वार्ता आज तक लोगों को याद है। इसके बाद लाहौर के लिए बस भी शुरू की गई, जिसमें खुद अटल जी ने सफर किया, लेकिन उनकी ये मुहिम सफल नहीं रही। अटल जी की फॉरेन पॉलिसी ने बहुत बदलाव नहीं किया, लेकिन इस बात को जनता ने बहुत सराहा। 2001 में अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की। आर्थिक सुधार के लिए अटल जी ने बहुत सी योजनाएं शुरू की, जिसके बाद 6 से 7% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। इसी समय पूरी दुनिया में भारत का नाम जाना जाने लगा। 2004 में कांग्रेस की जीत के साथ अटल जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 2005 में अटल जी ने राजनीति से रिटायरमेंट की बात घोषित कर दी। इसके बाद 2009 में हुई चुनाव में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया। डेथ। इस महान राजनेता ने अपने जीवन की अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2008 को ले ली। इनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने मुतालिक इनका निधन निमोनिया व बहुअंग विफलता के कारण हुआ। गौरतलब है कि अटल जी लंबे समय से बीमार थे और साल 2009 में ये स्ट्रोक का भी शिकार हो गए, जिसके कारण इनके सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ा और ये धीरे धीरे डिमेंशिया नामक बीमारी से ग्रस्त हो गए। तो ये थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।